हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और मैं आप लोगों के लिए आपकी सबसे फेवरेट सीरीज में से एक निफ्टी बीस ETF के ओवरव्यू के लिए फिर से आ चुका हूं, जिसमें हम निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर चर्चा करते हैं कि निफ्टी जैसा रीड करेगी निफ्टी 20 थोड़े से ट्रैकिंग एरर के साथ उसके पीछे पीछे चलती है। तो अगर मेरे को निफ्टी 20 में स्विंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए हो, मेरे को निफ्टी 20 पे मार्केट गिरते जा रहा है और कंटिन्यूअस बाइंग करने वाला रूल अगर लगाना हो कि हम जो परसेंटेज वाली बाइंग करते हैं वो सारे नियम अगर आप लोगों को लगाने हैं, तो क्या करना पड़ता है? स्पेसिफिकली हमारे पास निफ्टी का लेवल होना चाहिए कि यहाँ से निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जाएगी, तो मैं निफ्टी 20 को ट्रैक कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी बात करने वाले हैं सीधा सीधा निफ्टी की कि निफ्टी यहाँ से किस हिसाब से रिएक्ट करने वाली है। अभी एक बार को रिकेप कर लेते हैं कि पिछली वाली वीडियो में हमारी क्या चर्चा हुई थी। तो सीधे आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट पे। अभी यार जब हम प्रीवियसली वाली वीडियो पे चर्चा करी थी निफ्टी 20 की, तो हमारा अंदाजा ये था कि वहां से मार्केट अभी और भी नीचे जा सकता है। कहां तक की उम्मीद थी? हम उम्मीद लेके चल रहे थे कि जब तक मार्केट ऊपर में 24,200 और 24,000 के बीच में नहीं चला जाता, इस रेंज के ऊपर अगर जाएगा तो ही बड़ी तेजी आएगी। अब जिस हिसाब से आज का मूवमेंट आया, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है स्विंग अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, बिल्कुल इसी चीज की मैं बात करता हूं आप लोगों से कि स्विंग के लिए लोग बाग क्या करते हैं? इसमें चढ़ते हैं, इसमें चढ़ते हैं, इसमें चढ़ते हैं। ये सब गलत सिनेरियोज होते हैं। लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्विंग के लिए कैसे कैंडल्स की आवश्यकता होती है जैसी आज बनी है। क्या ये सॉलिड मूव है? क्या ये सस्टेनेबल है? अभी चर्चा करेंगे। मैं एक बार कुछ एग्जांपल शेयर कर देता हूं, थोड़ा सा पीछे उतरते हैं। तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, ये स्विंग का कैंडल है, ये स्विंग का कैंडल है, जहां पे स्विंग के बारे में सोचा जाता है। ये वाले कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो यहां से भी जो सिग्नल बनाए, क्या ये तेजी को लेके चलता है? क्या यहां से तेजी आ जानी चाहिए? अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल कैसे निकालता हूं, जो सब लोगों का डाउट था। यहां पे आपको एक ये लाइन दिखाई दे रही होगी, एक इमेजिनरी लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो, आपको बिल्कुल दिखाई देगी। ये जो जगह है ये थोड़ी रिस्की जगह है। जितने भी लोगों को एंट्री करनी थी, या तो उन्होंने जैसा मूव आना शुरू हो गया होगा तो एंट्री कर ली होगी, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या सिनेरियो निकल के आता है? सिनेरियो यहां से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आता है कि अभी हाल ठहराव है, अभी हाल प्राइस एकदम से भागती ही नहीं चली जाएगी। इस वाली जगह पे इसे फिर से रेजिस्टेंस फेस करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे अब रेंज आ गई है क्या? ऊपर में 24,000 से 24,200 और नीचे में अभी आपको ये मान के चलना है कि 23,500 एक मेजर सपोर्ट बन गया है। ये काफी मेजर सपोर्ट है जो कि खिसकने वाला नहीं है, जो कि रोकेगा। क्या करेगा? प्राइस को रोकेगा। यहाँ से ऊपर के मोमेंटम संभव निकल करके आएंगे। जिस हिसाब से आज ये प्राइस ने मूवमेंट किया, ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ होने से किन लोगों को फायदा हुआ होगा, सबसे पहले ये बताता हूँ। जितने भी लोगों रूल से काम करते हैं, रूल का क्या काम था? रूल का ये काम था कि हमने परसेंटेज नियम बनाया है, जितना गिरेगा उस परसेंटेज के हिसाब से हमने एक अमाउंट सेट किया था, हम उसको बाय करते हैं। तो जितने भी लोगों ने कंटिन्यूअसली ये करते हुए आ रहे थे, मेरा मानना है उन सबका एवरेज यहाँ कहीं खड़ा होगा, अगर उन्होंने बिल्कुल टॉप से शुरू किया है। तो जितने भी लोगों ने परसेंटेज वाले नियम को एकदम टॉप से शुरू किया, मैं मान के चलता हूं उनका एवरेज यहाँ से इस रेंज के बीच में होना चाहिए। तो बहुत दूर तो है नहीं। और जितने लोगों ने प्रीवियसली शुरू किया था, यानी किसी ने यहाँ शुरू किया था, किसी ने यहाँ शुरू किया था, या इसके पहले हमने जब वीडियो बनाई थी तब शुरू किया था, तो ऐसे केस में उनका एवरेज यहीं कहीं के आसपास रहना चाहिए, बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट भी घूम घाम के वहीं पर ही आके खड़ा हो गया। आगे की क्या चाल नजर आती है इसके ऊपर अगर डिस्कस करना है तो सिंपल सीधा सा कैलकुलेशन निकल के आता है, वो है ये मार्केट की रेंज। आपको मैंने लाइन बता दी है क्योंकि मार्केट क्या करता है, ऐसा फॉल बनाने वाला सिनेरियो दिखाता है कि देखो वो चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर में ड्रेस दिखाएगा और वापस से ऐसा सरकेगा। तो इस वाले ट्रैप में अगर हमें नहीं फंसना है तो क्या करना पड़ेगा? 24,000 से 24,200 की रेंज को क्लियर करना पड़ेगा। जब मार्केट ऐसा ना करते हुए ऐसा फटेगा तो ये क्या करेगा? ऊपर में 25,000 के आसपास आएगा, जो कि हमारा प्रीवियस वाला अंदाजा था। यहां पे हमने चर्चा क्या करी थी कि मार्केट में भी नीचे जाकर के एक बार ऊपर आने के पोटेंशियल्स हैं। क्यों पोटेंशियल्स हैं? उसके कारण क्या बनेंगे? क्योंकि मार्केट को बड़े फॉर्म में यहां पे एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है। अगर मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद वापस से फॉल किया तो मार्केट फिर लॉन्ग टर्म सिनेरियो में मध्य में जाएगा। क्या बोला मैंने आपसे? पहले आप सबसे पहले ये समझो कि प्रीवियस वाली वीडियो में हमारी क्या बात हुई थी। प्रीवियस वाली निफ्टी 20 ETF वाली सीरीज में हमने ये चर्चा करी थी कि मार्केट यहां से नीचे से एक टर्न अराउंड कर सकता है अगर वो 24,000 से 24,200 के लेवल को पार करता है। पार करता है तो कहां तक आएगा? 25,000 तक आएगा। 25,000 तक आने के बाद क्या संभावना बनेगी कि यहां से अगर उसको फिर से सेल सिग्नल मिले तो वो अब की बार जो मध्य में जाएगा वो बड़ी मध्य में जाएगा। ये क्लियर सिनेरियो था। पर अगर यहां से सेल सिग्नल नहीं मिले और उसने कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम को किया तो ऊपर में फिर हम नया लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे और 27,000 और 28,000 के लेवल को भी देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन किया है। ये वाला सिनेरियो क्लियर हो गया। अब यहां से बात करते हैं कि बिल्कुल अगर नजदीकी में देखा जाए तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि हमको यहां पर थोड़ा वेट करना चाहिए और अगर मार्केट इसी मोमेंटम के साथ ऊपर में 24,000 और 24,200 को पार करता है तो 25,000 के सिनेरियो बिल्कुल ऑन हो चुके हैं। 25,000 कब ऑन हो जाएगा?
जैसे ही मार्केट 24,000 से 24,200 के लेवल के बीच में एकदम कंसोलिडेट करके और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल समझ जाना कि यहां से वाला सिनेरियो ऑन है जो 25,000 तक लेके जाएगा। अदरवाइज ये वाला संभावना होने के भी पूरे चांस है, अगर मार्केट इस जोन को पार नहीं कर पाता है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यही जोन वापस से मार्केट को नीचे की तरफ धकेलेंगे। एक दिन की स्ट्रॉन्ग तेजी को एक बार मैं सब क्लियर कर देता हूं। एक दिन की स्ट्रॉन्ग तेजी को आप कंफर्म तब तक नहीं बोल सकते जब तक 24,000 से 24,200 के बीच में मार्केट सस्टेनेबिलिटी ना ले। यहां पे क्या होगा, मार्केट इसे छोटे कैंडल बनाना चाहिए। अगर मार्केट ने इसे छोटे कैंडल बनाए तो ये पॉजिटिव साइन होगा, पर मार्केट यहाँ पे बड़ी तेजी करके ऊपर निकला, फिर अगले दिन गैप डाउन हो गया, फिर ऊपर तेजी मत दी करके और ऐसा टाइम वेस्ट किया उसने अगर यहाँ पर, तो फिर वो एक बार टर्न अराउंड करेगा, नीचे की तरफ फेंकेगा ना, तो फिर वो नीचे निकलेगा। तो थोड़ा सा ये सावधान रहने की यहाँ पे हमको जरूरत है। एकदम से कैंडल को देख करके चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सब्र के साथ काम लेने की आवश्यकता है। इसी के साथ निफ्टी 20 पे भी क्या बना है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से आगे का सिनेरियो क्लियर होगा। अभी निफ्टी 20 का अगर देखा जाए ओवरऑल सिनेरियो, अपन ने बीएससी का चार्ट लगाया है। बीएससी का चार्ट प्रॉपर तरीके से बनता है तो अपन ने बीएससी लगाया, वही सेम सिनेरियो है। 266 रुपए के आसपास यहाँ पर निफ्टी 20 आ चुका है। अब 266 पे आने के बाद अपना पहला पोटेंशियल क्या निकल के आता है, जब वो 25,000 आएगा तो 280 से 275 के बीच में होगा, तो वही यहां से हमारा फर्स्ट टारगेट बैठेगा। 275 से 280 के बीच की जो रेंज है यही हमारी फर्स्ट टारगेट बैठेगी अगर हम यहीं से एंट्री करते हैं तो। पर एंट्री करने की कंडीशंस मैंने आपको बता दी है कि ऊपर में जो निफ्टी के लिए 24,000 और 24,200 वाला जोन है, वहां पे स्लो अगर मूव करेगा और उसके बाद वापस से टाइट तरीके से मूव करेगा तो ही हमें फर्दर तेजी देखनी है। अदरवाइज ऐसे वाले सिनेरियो को भी ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि यही सेम सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा अधिकतर बार होता है कि प्राइस आती है अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए। किसको टेस्ट करना है, अपर ट्रेंड लाइन को, कि कितने सेलर यहां पर मौजूद है। ये चीज का हमने विशेष ध्यान रख करके चलना है। तो ओवरऑल में इस वाली वीडियो को अगर कंक्लूड करूं तो आपको इस वाली वीडियो से क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि नीचे का जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसे, जब तक प्राइस दोबारा घूम के नहीं आएगी हम आराम से चीजों को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड सिनेरियो, क्या यहां से मेरे को तेजी करना शुरू करना चाहिए, तो क्या आ जाता है कि ये बहुत अर्ली डिसीजन होगा, क्योंकि प्राइस अभी हाल अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने को आ सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगर थर्ड फेज की, कि मार्केट अगर इस वाले लेवल को पार करके सॉलिड तरीके से भाग जाता है, क्या केस बनेगा, दो केस बनेगा। एक, मार्केट यहां पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो वो पॉजिटिव साइन होगा, कहां के लिए, 25,000 के लिए। दूसरा, मार्केट यहां पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करके नीचे को ब्रेक कर देगा, इसका मतलब हम जो सोच रहे थे वही है, मार्केट ने अपर ट्रेंड लाइन का टेस्ट किया है। और अगर मार्केट यहां से सीधा बड़ा कैंडल ऊपर की तरफ मारता है तो फिर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी लेके वो 25,000 की तरफ जा ही रहा है। तो यहां से बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं हम कि ये जो बॉटम बना है फिर वो अगली बार तक के लिए बॉटम बन जाएगा। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं निफ्टी 20 की। आई होप आप लोगों को ये निफ्टी 20 वाली सीरीज पसंद आ रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको ETF से रिलेटेड कंटिन्यूअसली वीकली अपडेट मिल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।